बच्चे तो हमारे, हमें पता है बीमार हो गए तो हमें भागना पड़ेगा हर जगह। अच्छा चलो साइका, कोई बात नहीं, नाराज मत हो। कल से जैसे तुम बोलोगी वैसे खाना पक जाया करेगा। अभी तो बच्चों को कुछ खिला दो, भूखे रह जाएंगे ना। छोड़े भाई, बस रहने दे। हम अभी कुछ बना के लाते हैं। आप नहीं नहीं, चलो चलो चलो। जल्दी करो, नहीं जल्दी करो। अम्मा आप तो ऐसे भाग रही हैं काम करने के लिए जैसे पता नहीं आप इनकी मुलाजमा हो। ससुराल वाले हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। कौन सा कोई बहुत दिनों के लिए आए। हाँ तो अम्मा ससुराल वाले भी तो इस काबिल हो ना। तुम्हारा जब होगा ना ससुराल, तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। अम्मा मेरी बात सुने, मैंने नहीं करनी है शादी वादी, मैंने नहीं पढ़ना है इन सब में। हाँ मैं तो पढ़ूंगी, नौकरी करूंगी और खूब ऐश करूंगी और आपको भी करवाऊंगी। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, तुम जरा पानी डालो। भाई इतने सारे चावल। ये क्या कर रही हो? अम्मा इस पानी में हो या उस पानी में हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही इनको पता चलेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, बस ये कहेगा कि मिनरल वाटर का पानी है, ठीक है? ये ले, क्या कर रही है अल्लाह, मैं इस लड़की का। ये ले, पकाए पकाए पकाए, कुछ नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। हम नखरे देखे हम सहकाबा के, हर ट्रिप में उनका कोई नया ड्रामा होता है। मिनरल वाटर में खाना नहीं बनाया, और तुम्हें क्या जरूरत थी फौरन ही उठकर जाने की? तो क्या करती? आपने देखा था अभी किस तरह देख रहे थे मुझे। अभी जुमा जुमा चंद दिन, कुछ ही साल हुए गए, मैं ऐसे करती कि पैदा ही जो है मस्कत में हुई हो। हाल हो गया। सुनो, वो हबीब ने तुमसे कोई बात की? नहीं भाभी। अब तुम देखना, पूरा खानदान बैठेगा, कचहरी लगेगी। मुझे भी यही परेशानी खाई जा रही है भाभी। परेशानी की बात तो है, पता नहीं क्या होगा। आयशा का हाल देखा है, खा खा के फट रही है। यही वजह है अम्मा कि हबीब ने दूसरी शादी कर ली। हशर निकाला वह घर का, दोनों कुछ नहीं करती। कुछ कहती नहीं हो फहमी तुम? मैं क्यों कुछ बोलूं? मैं बोलूंगी तो बुरी बन जाऊंगी भाई, उनकी बीवियों को बुरा लग जाएगा। दोनों सारा दिन खाती रहती हैं, ना बच्चों की परवाह, ना शौहर की, ना घर की। चुन के वैसे बहुएं लाई हैं अम्मा आप। खैर मेरा कमरा तो साफ सुथरा किया है ना? अरे मैंने खुद ठीक करवाया सारा, खड़े होके। शुक्र है, वरना फराज साहब के सामने मेरी नाक कट जाती। जानती तो हैं आप। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानती है, ऐसा कोई नहीं बुरा खामखा। हाँ हाँ, फराज साहब भी अच्छे हैं, अपनी औलाद तो अच्छी है नहीं। अरे नहीं, तुम तो सबसे प्यारी हो बेटा। तुम्हें कब मम्मा ने कुछ कहा है? अपने पर क्यों ले जाती हो? उसको शौक जो अम्मा से लड़ने का हर वक्त। जब तक साइका आया मैं यहीं रहूंगा। साइका के आने का कुछ तो फायदा हो। है बहन, क्या बोल रही हो? बहन से बात कर लो तो दरवाजा बंद कर देना। अच्छा, तुम्हें पता है चप्पा यही रह रहे हैं? हाँ पता है, जब तक पप्पू है ना वो यहीं रहेंगे उनके शौहर को दिखाने के लिए। सच में? मतलब जब तक पप्पू यहाँ पे, जब तक अब्बा यहीं रहेंगे? मैं नहीं मानती। मेरी शर्त सही है?
अगर अब्बा यहाँ से गए तो तुम मुझे एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक दिलाओगी। डन। और अगर अब्बा यहीं रहे ना तो तुम मुझे एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक दिलाओगी। डन। वैसे फायजा, तुमने नोटिस किया कि जब अब्बा वहाँ से आते हैं तो वो कितने खुश होते हैं ना? मतलब जब वो यहाँ होता है बिला वजह अम्मा पे चीखता, और हम तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। पर पैसा भी नहीं है। अब्बा का मूड अच्छा भी होता है और वो हमारे लिए आइसक्रीम भी तो लाते हैं। अब्बा हमारे लिए आइसक्रीम तब लेकर आते हैं जब वो वहाँ से आते हैं, वहाँ की खुशी में। वहाँ क्या है फायजा? कितनी डफर हो तुम। अम्मा के मसले कभी भी नहीं समझ पाओगी। सो जाओ। चलो आंखें बंद करो। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, लेकिन ये वादा है तुझसे, छोटा सा घर तुझ। कहाँ की तैयारी है भाई? अबे ऐसे गाने गा गा के रे? कहीं की नहीं अम्मा, ऐसे ही काम से जा रहा था। आपको तो कोई काम नहीं था। सुबह सवेरे कौन सा काम आ गया ऐसे अचानक? तो अचानक आ सकता है ना काम, मैं भी इंसान हूँ, आ गया कोई काम अचानक। हाँ, मैं कब कहने हूँ नहीं हो। नाश्ता बना दिया? जी नाश्ता बना दिया, आप कर लें। मैं अकेले नाश्ता कर लूँ? तुम्हारे बगैर निवाले हलक से नहीं उतरते मेरे, जानते हो तुम। आ जाओ। अम्मा आज पानी पी के उतार लेना ना, मेरे को भूख नहीं है, आप प्लीज खुद कर लेना अकेले। जमशेद, ऐसे क्या देख रही हैं? जमीला जमीला आई होगी, जाके हो ना उसको जरा टाइट करें, उसको बोलेंगे ना कल से टाइम पे आया करे। उसके होते हुए जब सारा काम मुझे करना है तो फायदा क्या नौकरानी रखने का। फायजा कुछ सुनाई दिया? कुछ चुप करो ना। ये बताओ तो हो क्या रहा है? आएंगे। शादी की बात हो रही है। शादी? किसकी शादी? हाँ वैसे किसकी शादी? क्लास लेकर आओ, क्लास लगाओ के सुनो। हाँ ये तो लेट हो। क्यूरियोसिटी हो रही है ना, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या है? आराम से बोलो ना। शादी हो रही है अंदर। शादी हो रही है? शादी नहीं हो रही, शादी की बात हो रही है। किसकी शादी की बात हो रही है? हाँ तो फाकर, हमें यही पता लगाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम अपना इतना बड़ा मुंह लेकर आ गए हो। आराम से तो बोलो। वहाँ से अगर अब्बा आ गए ना, वक्त पता जाएगा तुम्हें। जो तुम्हारी सारी जासूसी है ना, कान से पकड़ेंगे और नाक के रास्ते से निकालेंगे। क्या हो गया भाई? सिर्फ पता ही तो लगा रहे हैं किसकी शादी हो है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। और वैसे साई का पप्पा फैमिली वो सब की शादी हो गई है, और कौन बचा है? अरे अब हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी शादी हो, कोई काबिल भी नहीं है इसके, तो फिर किसकी शादी? बस और कोई काम नहीं करने के लिए कितने फालतू बैठे हुए हो भाई। ओ भाई मामू हो गई, इसकी भी शादी होनी होगी, पता जाएगा। मैं वैसे भी थोड़ी देर में फालतू? हाँ मैं फालतू? मेरी बात सुनो, हम घर के भी काम करते हो और हम स्टडीज भी करते हैं। हाँ तुम क्या करते हो? ना ही घर के काम करते हो, ना ही भी नहीं करते। हमारा घर के खामोश है, वक्त पता जाएगा। तमीज हम भी नीचे चलते हैं। भाई नहीं चलो। वैसे भाई हैं तो दोनों बहुत ही छोटे अभी। क्या हो गया साइका? अम्मा की शादी भी तो इसी उम्र में हुई थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है वो जमाना और था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। और वाकई अगर देखें तो अभी दोनों बहुत छोटे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप में से किसी ने भी उन दोनों की रजामंदी जानने की कोशिश की? हाँ की है? लो बात हो गई। आइए ये तो जानने की कोशिश करें कि आया वो दोनों एक दूसरे को वैसे पसंद करते भी हैं या नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है फराज साहब? हमारी कौन सी रजामंदी जानी गई थी? जहाँ अम्मा ने कहा वहाँ शादी कर ली। ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। देखो साइका, तुम बताओ मुझे, अपने बच्चों की शादी करोगी तो क्या उनकी रजामंदी नहीं जानोगी? हाँ
भाई जाहिर है हमें थोड़ी जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी तो उन्हें गुजारनी है ना। मैं जाने से पहले अपने अगलौते बेटे की खुशियां देखना चाहता हूँ बस। अरे भाई साहब क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अरे आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या ठीक हो? तुम्हें क्या मालूम है? तुम गारंटी दे सकते हो कि मैं अगले 10 साल जिंदा रहूंगा? जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है भाई साहब, भरोसा तो किसी का भी नहीं। तो बुराई क्या है इसमें? है घर के बच्चे हैं, घर ही में निपट लेंगे। हाँ लेकिन हबीब मान जाएगा। क्यों? हबीब को क्यों एतराज होगा इस बात पर? है? क्यों एतराज होगा? क्यों इनकार करेगा वो? उसका घर ये संभालता है, उसके हालात से कौन वाकिफ नहीं है? ऊपर से 2 बच्चियां। उसे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है, समझ गई ना? हाँ अलबत्ता वो जो दोनों औरतें हैं उन्होंने बड़ा तमाशा लगा रखा है। मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है ना, इस चीज का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। मैं अंदर से जानता हूँ कि मैं ज्यादा देर जिंदा रहने वाला नहीं। पापा भी यहाँ आते हैं रोजाना मेरी ख्वाब में, रोज आते हैं, सिर्फ मुझे कहते हैं साथ चलो। खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं किया करो, दिल फट जाएगा। अरे वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मरते वक्त उनकी आंखों में उदासी मैंने देखी थी। अरमान था उन्हें अपने पोते को देखने का, नहीं देख पाए ना। मैं ऐसा कोई अरमान अपने दिल में रखकर इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। मेरा फैसला अटल है बस। भाई अगर आयशा और भाभी ना माने तो? नहीं मानते तो ना माने, जाए अपने घर जाए। मैं अकेले कर लूंगा उसकी शादी। नहीं है मुझे जरूरत किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे। आज भी इस घर में सबसे बड़ा मैं ही हूं। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। लो भाई, कचहरी लगी हुई है। मुझे तो कल से सर में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा क्या। ये इतने सारे और हम सिर्फ 2 भाभी, क्या करेंगे पता नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि फाखिर और एनी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे वाकई में। क्या पता चलेगा हम लोग? कुछ नहीं कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ कड़क सी चाय बना के ना। क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? हाँ कुछ नहीं छुपा रहे, सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ चाय बना के ला दो। मैं आती हूँ। शुक्रिया। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कुछ है मत। मैंने कुछ नहीं सुना। आ जाओ जमशेद भाई, बैठो, अपना ही घर समझो। बैठे आप तशरीफ बैठे। हाँ। आज आप अकेले हैं, कोई और साथ नहीं आया आपके? जी अकेले ही आए, मैंने फरजाना को बता दिया था। हाँ वो जिक्र तो कर रही थी। बहरहाल आप चाय ठंडा क्या लेंगे? जी कुछ भी जो आपको आसानी हो। अच्छा आप बैठे, मैं आ रहा हूँ। यार अफसर भाई बस कुछ भी करके ना यहाँ रिश्ता पक्का करा दो। पता है सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और तुम्हारे किराए में 500 रुपये कम कर दूंगा मैं। अरे बस 500? अच्छा यार 550 कर लेते हैं, लेकिन भाई रिश्ता डन करा दे बस यहाँ पर। लड़की बिना देखी? अब क्या देखना लड़की, अब भाभी को मैंने देखा हुआ माशाल्लाह भाभी अच्छी है तो उनकी बहन भी अच्छी होगी, बहन अच्छी है तो उनकी बेटी भी अच्छी होगी, पूरा खानदान बहुत अच्छा है। तू बस रिश्ता हाँ करा यहाँ पर। जी आपने बुलाया? हाँ मुझे तुमसे बात करनी है जवान। अभी बात नहीं हो सकती, मुझे किचन में नहीं मुझे अभी बात करनी है। अच्छा कहिए। तुम्हें पता है भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती अब। तो उनके बहुत एहसानात भी हैं हम पर। उन्होंने बहुत उम्मीद रखकर मुझसे पहली दफ़ा कुछ मांगा है। क्या मांगा है? वो चाहते हैं कि फाखिर और ऐनी की शादी हो जाए। कह दिया मैं जाऊँ? क्या मतलब कह दिया मैं जाऊँ?
तुम कुछ नहीं कहोगी? आप मेरा जवाब जानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं उन्हें जबान दे चुका हूँ। कि मेरा मसला नहीं। किससे पूछ के भाई साहब को जबान दी आपने? कोई चीज़ है जो उठा के भाई साहब ने मांगी और दे दी? जीती जागती इंसान है, सांस लेती है, उसकी जिंदगी उसकी भी मर्जी है। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है भाई साहब का दिया हुआ है। एनी ऐश करेगी, एक बेटी की जिम्मेदारी तो बगैर जेस के पूरी हो जाएगी। को अल्लाह पे भरोसा नहीं है? जिससे जिंदगी दी वही जिम्मेदारियां निभाएगा ना। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। वो मेरी भी बेटी है। अच्छा, आपको याद आ गया कि आपकी बेटी है? जब उस राहिला से आंख मटक्का कर रहे थे तब याद था कि घर में बीवी और बच्चे हैं। उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? उस बात का हर बात से ताल्लुक है हबीब। जिस शौहर न बन सके कम से कम अच्छे बाप तो बन जाए। फाखिर घर का बच्चा है, एनी तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी, खुश रहेगी। अच्छा, जैसे कि समीना भाभी और मैं खुश हैं। इसी घर का लड़का है, आप लोगों का ये खून है। मैं नहीं चाहती कि समीना भाभी और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, सी उसकी भी हो। आवाज बंद करो अपनी। सच करना ही होता है हबीब। एक मिनट, मुझे तुमसे बात कर। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तुमसे बात करनी है। और बेटा क्या करते हैं आप? मैं जी कुछ नहीं। क्या मतलब? नहीं, वो मतलब ये कि वो वालिद साहब की 2-3 मकान हैं और 3 दुकानें हैं, तो बस उसका किराया आता है तो उससे ही गुसर बसर होता है। तो घर में कितने लोग हैं आपके? घर में बस एक अम्मा है और एक मैं हूँ। वो एक बड़ी बहन है, वो लेकिन उनकी तो शादी हो गई तो वो अपने घर में ही रहती हैं। तो आपकी वालदा क्यों नहीं आई? वो मैंने बताया तो है, इनकी अम्मा इनकी शादी नहीं करने दे रही और जो भी लड़की आती है इनकार कर देते हैं। इस बार ये अकेला ही आया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने बाद में इनकार कर दिया तो? नहीं, वो नहीं करेंगी। मैंने इस बार फैसला कर लिया है। मैं अम्मा को सब कुछ होने के बाद ही बताऊंगा। आप लोग बस शादी डन करें तो मैं फिर कोई आगे बात करूं। वैसे आप हमें सोचने का मौका दें, मैं बेटी से मशवरा कर लेता हूँ तो फिर आपको बता दूंगा। और वैसे भी आपकी शादी होगी तो आपकी अम्मा तो शिरकत करेंगी जरूर। जी, शादी में बुला लेंगे अम्मा को। तो मेरे ख्याल से अब इजाजत दें, आपके बस जवाब का इंतजार रहेगा। मैं इनकार नहीं कर सकता। और मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं बाप हूँ, उसका दुश्मन नहीं हूँ मैं उसका। सोचो हमारे कितने मसले हल हो जाएंगे। कितने खुदगर्ज हैं आप हबीब। छोटी अभी वो उसे क्यों इन झमेलों में फंसा रहे? पढ़ने दे उसे। अरे तो शादी के बाद पढ़ लेगी ना वो। कैसे समझाऊं आपको? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो बड़ा भाई है मेरा, मेरे बाप की जगह है कि बहुत एहसानात हैं हम पर, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, इनकार नहीं कर सकता? जब दूसरी शादी की जिद कर रहे थे और भाई साहब ने मना कर दिया था तब कहा था मेरी जिंदगी। अब ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं? तुम हर बात में इस बात को क्यों ले आती हो? चिल्लाए मत। लोग के घर में आगे मेरा बहुत तमाशा बना चुके। माफ करे मुझे, बस। मेरा फैसला अटल है। मेरा भी फैसला अटल है। अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सुन लिया आपने? हाँ, ये रहा। रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। एनी, एक सेकंड, काम कर रही हूँ। एनी, क्या हुआ? एनी और पापा की लड़ाई हो रही है। हाँ, तो इसमें कौन सी नई बात है? तो मेरी बात सुनो, दुनिया की कोई भी मियाँ बीवी होंगे ना, उनके बीच लड़ाई और झगड़े होंगे। तुम अपने सर पे इतना मत सवार किया करो। एनी प्लीज उन्हें रोको। मैं नहीं रोक रही उन्हें, हो रहा होगा उस चुड़ैल राहिला के बारे में जानना। एनी प्लीज उन्हें रोको, मुझे डर लग रहा है। प्लीज उन्हें रोको। क्या बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है? हाँ, एक शर्त पे रोकूंगी। तुम दरवाजे पे कान लगा के कोई बात नहीं सुनोगी फाइजा। मैं नहीं सुनूंगी अभी। चलो चलो चलो। मैं तुम्हारी एक ही बकवास सुन के मैं तंग आ गया हूँ। मैं तो मैं भी इसी जिंदगी जीते के थक गई हूँ। जाने कौन सा मनु जिंदा के तुम इस जिंदगी में आए थे। दूंगा तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ खींच के। रुक क्यों गए? मारो मारो मुझे, मारो। तुमने किया ही किया है। नहीं चलता ना मर्दों का, मारते हैं हम औरतों को। इसी सबसे ऐनी को बचाना चाहती हूँ। बकवास अपनी बंद करो। जो फैसला मैंने और भाई साहब ने कर लिया वही होगा।
वरना ये दरवाजा निकलो यहाँ से। हाँ तो चली जाती हूँ, ऐसी जिंदगी गुजारने का फायदा भी क्या है? जाओ, मैं इनकी शादी खुद कर लूंगा। क्या कहा? मैं गई ना तो बच्चों को लेके जाऊंगी, छोड़कर नहीं। ऐसे कैसे बच्चों को लेकर जाओगी तुम? है नहीं, सामान मान दो, चलो यहाँ से। पर अम्मा, अम्मा बताएं तो हुआ क्या है? अम्मा ठंडी हो जाए, बताएं तो क्या हुआ क्या है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? आयशा, क्या हो रहा है? बस, क्या हुआ है? बस। कच्ची टहनियों को आधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है। छोटी उम्रों के ये बंधन रोग बन जाते हैं काहे, क्यों ये किरणें रोशनी की काले बादल जाने ने भाभी, जहाँ जा रही है ना वहाँ की ठोकरें खाएगी, खुद वापस आ जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो कौन है? वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे बच्चे हैं। ऐसा क्या कर दिया उस बेचारी ने कि उसकी कोई अहमियत नहीं रही, उसकी कोई वक़्त नहीं रही। ऐसे जाने दिया तुमने उसे? पछताओगे तुम, देख लो मेरी बात, बहुत पछताओगे। और सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी राजी नहीं हूं इस रिश्ते पर। अरे बच्चों, क्या हाल है भाई? क्या हुआ? यहाँ आपको सबको सांप क्यों सूंघा हुआ है? आयशा घर छोड़कर आ गई है। हैं? घर छोड़ के? अब क्या हुआ? कुछ बताए तो। जब से आई है ऐसे ही रोई चली जा रही है। मैं तो पूछ पूछ कर थक गई। तुम पूछो। बाजी क्या हुआ? देखा, खा रही है ना पी रही है, रोई जा रही है बस। बच्चों, तुम्हें कुछ पता है क्या हुआ है? नहीं मामा, मगर कल से घर में कुछ अजीब सा चल रहा है। साइका पप्पू कल ही आए हैं। क्या होगा मामा? हमें घर जाना है। हाँ चलो, परेशान मत हो, बड़ों में होता है बेटा ये सब। थोड़े दिन में दोनों का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, भूख किसे लगी है? मुझे लग। और तुम्हें नहीं? नहीं मामा। ओहो, अब भूखे रहने से भी कभी कोई मसला हल हुआ है? बताओ ना, कुछ अच्छा सा ना बाहर से ऑर्डर करते हैं। पिज़्ज़ा, बिरयानी, बर्गर, ब्रोस्ट, क्या खाना है? कुछ भी। और मैं अम्मा के पास से होके आती हूँ। मैंने तो समझाया था मोर, अभी भी ये आयशा और बच्चे कहाँ हैं? वो घर छोड़ के चले गए भाई साहब। अरे कहाँ चले गए? तुमने जाने कैसे दिया उन्हें? जरा तो आयशा और फराज का ख्याल कर लिया होता तो शुक्र है सब लोग बाजार गए हैं इस वक्त। तुम इन लोगों के वापस आने से पहले वापस लेके आओ आयशा को घर। बहनों ही क्या सोचेगा? ताने दे दे के मेरी बेटी की जान खा लेगा। अरे सोच क्या रहे हो यार? जाओ, उनके बगैर शादी कैसे होगी? किसी तरह भी मना कर लाओ नहीं। भाई साहब रहने दें, 2 दिन घर से बाहर रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी उसके। फराज और सायका का सोचो, उनसे क्या कहेंगे हम? बहन का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? फिर से कहो जाए, जाके वापस लेकर आए आयशा को। अरे भाई सोच क्या रहे हो? अम्मा जो कह रही है करो ना, तुमसे बात कर रहा हूँ, जाओ जाकर लेकर आओ उन्हें। जी मैं सुन लिया भाई साहब मैंने।
सुन रहे हो तो जाओ, मना कर लाओ, अभी जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा हुआ क्या है कि घर छोड़ के आ गई। जब समझाया था तब तो आई नहीं। मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कुछ बता भी नहीं, बस जब से आई है कमरा बंद करके बैठी हुई है। बेटा देखना कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अभी भाई? वालेकुम अस्सलाम जमशेद, क्या हाल है? अच्छा हुआ आप आ गए, बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। हाँ, पापा भी कुछ नहीं बता रही, बस कमरे में बंद हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। कहाँ है आयशा? वो अम्मा के कमरे में। अम्मा के कमरे में? चलो ठीक। अब तो खुश हो जाओ, अब्बा आ गए तुम्हारे। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, सही है? अब यार चलना, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आज की भाई ने शुरू की है और ख्वार हम हो रहे हैं। मेरी जान 5 मिनट रुक जा यार, वो आने वाली होगी ना यार। अबे यार इतनी गर्मी में क्यों आएगी वो बाहर? चलना यार, बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ चलते हैं। यार 5 मिनट नहीं इंतजार कर सकता भाई, है ना यार। 5 मिनट रुक जा, वो आने वाली है, उसका टाइम हो गया है। सिर्फ 5 मिनट? हाँ सही है। ये छोड़ यार। अबे कहाँ जा रहा है? अच्छा ना रुक, आ रहा हूँ यार। सवार आयशा दरवाजा खोलो। क्यों आए आप? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। आयशा 1 मिनट दरवाजा खोलो, बात सुनो। क्या तमाशा लगाया भाई? घर चलो, घर चल कर बात करेंगे। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, वो समझ में नहीं आ रही बात। जो चाह रहे हैं ना आप लोग, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी मैं। मेरी भी बेटी है वो, बाप हूं मैं, उसका दुश्मन नहीं हूं। एक बार अगर ऐनी की शादी फाखिर से हो जाएगी तो सोचो हमारे कंधों पर से कितनी बड़ी जिम्मेदारी उतर जाएगी। फिर आगे फायदा है, सबके लिए आसानियां होंगी। अकलौता बेटा है फाखिर भाई साहब का, जो कुछ उसका होगा वो ऐनी का होगा। अब तक जो भाभी हमें देती है ना, उनका एहसान है हम पर। शादी के बाद उस पर हमारा हक होगा। नहीं, खुद हर्ष इंसान है, पर मैं यहां कुछ और ही समझ रही हूं। मुझे लगा भाई साहब की सेहत की फिक्र है, उनकी जिंदगी की फिक्र है, लेकिन यहाँ तो यहाँ तो मामला ही कुछ और है। हूं मैं खुद गर्ज हूं, खुद गर्ज में। 100 रुपए जब मांगता हूं ना भाई साहब से,
तुम्हें अंदाजा है मुझे कैसा महसूस होता है? बेटियों की जिम्मेदारी है मुझ पर। कैसे पूरी करूंगा भाई साहब से पैसे मांग मांग कर? अगर ये शादी हो जाती है तो तो कहीं भागी थोड़ी जा रही है वो। घर में ही रहेगी तुम्हारी नजरों के सामने। हाँ, भाई साहब ने वादा किया है कि उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। आखिर घर का बच्चा है, थोड़ी सी ऊंच नीच करेगा तो गर्दन दबोच लूंगा मैं उसकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो आयशा, मैं बाप हूं उसका। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं करूंगा ना। समझो इस बात को। आहिस्ता आहिस्ता भाभी की जिम्मेदारियां एनी के पास आएंगी, और जब वो जिम्मेदारियां एनी के पास आएंगी मतलब तुम्हारे पास आएंगी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में आएगा। मैंने अब तक तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मैं चीजें ठीक करना चाहता हूं, बस मेरा साथ दे दो इस बार, बस। मेरा साथ दे दो प्लीज। समीना, समीना, कहाँ ये लड़की? समीना जी। ओहो, तुम यहाँ बैठी सब्जी काट रही हो। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। अच्छा, आयशा से बात हुई कोई? शायद आने वाली है। नहीं, मेरी नहीं बात हुई है, मुझे नहीं लगता वो आएगी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, जीती रहो मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। अच्छा किया तुम लोग आ गए, सायका आने वाली है ना? जी जी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भाई साहब से मिलने आ जाना। अब भाई साहब आयशा आपसे मिलने के लिए आई है, आपने बुलाया था। अरे आओ 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 आओ। अरे अपना घर छोड़कर कोई इस तरह जाता है भला? है? जी भाई साहब। बैठो। भाई साहब वो आयशा मान गई है। अरे वाकई ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भाई साहब आपसे एक बात करना चाह रही थी, अगर आप। हाँ बोलो 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 बोलो। भाई साहब हमारी एनी भी बहुत छोटी है, उसकी पढ़ाई का पूछना। अरे नहीं नहीं, उसकी पढ़ाई में कोई खलल नहीं आएगा, इस बात का तुम इत्मीनान रखो। और फिर वो मेरी भी तो बच्ची है, मैं खुद पढ़ाऊंगा वैसे। और सबसे बड़ी बात ये कि हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। तो जी भाई साहब। तो इतनी अच्छी खबर है, अरे कम से कम मुंह ही मीठा करवा दो। अरे मैं किस बात की मिठाई? अरे सबीना, एनी और फाखिर के रिश्ते के लिए आयशा मान गई है।
कहाँ चले गए थे तुम लोग? अभी चल क्या रहा है यार घर में? पता नहीं क्या चल रहा है घर पर। कभी हम घर से चले जाते हैं, कभी अम्मा पापा लड़ने लग जाते हैं, तो कभी दोस्ती कर लेते हैं। कुछ तो छुपा रहे हैं लोग मिलके। हमें पता तो लगाने होगा कि लोग छुपा क्या रहे हैं। ऐसे पता लगाएंगे? मेरी बात सुनो, सब ना अपने आंखें और कान खोल के रखो, कुछ पता लगाने की कोशिश तो करो, और जैसे ही कुछ पता चले ना फौरन आके बता दो। ठीक है, फिर अपने काम पे लग जाओ। अपने अपने ग्रुप्स बना लो, उस हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? बताओ मुझे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। भाभी मैं क्या करती? क्या करती? तुम लड़ती, साबित कदम होकर खड़ी रहती अपनी बेटी के लिए, और क्या करती? तुमने मुझे इस लड़ाई में अकेला छोड़ दिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। धोखा दिया है तुमने मुझे। क्या हो रहा था यहाँ? अब्बा कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही अम्मा से बात करनी थी। वो दरवाज़ा लॉक है, लगता है ताई में कोई बात कर रही है। दरवाज़ा लॉक है तो तुम बाद में आके बात करती ना बेटा, यहाँ क्या कर रही थी? सॉरी अब्बा। चलो जाओ। भाभी आप गुस्सा ना करें। गुस्सा ना करो, हम दोनों ने फैसला किया था मिलकर, भूल गई हो? तो फैसला किया था कि हम ये होने ही नहीं देंगे। मैं तो घर छोड़ के चली गई। चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया आयशा कि तुम अपनी जबान से फिर गई? भाभी अब नहीं जानती, मुझे अभी ने धमकी दी थी कि अगर मैं नहीं मानी तो मुझे तलाक दे देंगे। तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी बेटी की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। कितनी खुदगर्ज हो तुम, कितनी खुदगर्ज हो। कहना बहुत आसान है, जिस पे गुजरती है वही जानता है। बहुत खुदगर्ज।